हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके ज़मीन पर जो है किसी ने जो गलत तरीके से फर्जी तरीके से जो है यहाँ पर जमाबंदी कायम कर लिया है और साथ में जो फर्जी दस्तावेज भी बना लिया है, वही फर्जी दस्तावेज और वही फर्जी यहाँ पर जमाबंदी को लेकर के जो आपको बार बार परेशान करता है, आपको बार बार टॉर्चर करता है और साथ में बलपूर्वक आप इससे जो है यहाँ पर कब्जा भी ले लेता है। तो इस कंडीशन में आपको जो है एकदम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, और साथ में ये भी आप परेशान रहते हैं कि इस प्रकार की ज़मीन का जो है सर्वे किसके नाम से किया जाएगा। सारा चीज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सारा चीज आपको सारा डिटेल जानकारी इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जो है अगर किसी ने गलत तरीके से फर्जी तरीके से अगर जमाबंदी कायम कर लिया तो उसका जमाबंदी आप कैंसिल कैसे करा पाएंगे। सबसे पहले आपके पास जो अगर आपका दादा परदादा का वो जमीन है तो उसका खतियान आपके पास होना चाहिए। उसका खतियान अगर नहीं है तो वो खतियान आप पहले उपाय कर लीजिए, वो खतियान रहेगा। उसके बाद जो गलत तरीके से फर्जी तरीके से जो है जमाबंदी यहाँ पर कायम कर लिया तो जमाबंदी नंबर ले लेना है आपको। वो जमाबंदी नंबर लेकर के आपके अंचल पे आपको पहुंच जाना है। आपको वहां पर सीओ हो या फिर आपका कर्मचारी है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म भर करके जो आपको जो जमाबंदी नंबर लेकर के उस जमाबंदी नंबर का आपको पूरा डेटा यहां पर आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिल जाता है या फिर आप अगर ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा तो आप ऑफलाइन भी यहाँ पर जो है आपको अपने अंचल पे सारा डेटा मिल जाएगा कि किस आधार पर जो है इसका जमीन का जो है यहाँ पर इस जमीन का जो है यहाँ पर जमाबंदी कायम किया गया है। कौन से दस्तावेज के आधार पर, खतियानी हो या फिर आपका केवला के हिसाब से हो या फिर आपका यहाँ पर पर्चा के हिसाब से, किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अगर हिसाब से अगर वहां पर जमाबंदी अगर कायम किया गया है तो वो डेटा जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये दो चीज आपके पास हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने थाना में जो है एफआईआर कर देना है, और वो थाना में अगर एफआईआर कर देते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पर कोर्ट में जो है दोनों को यहाँ पर जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति गलत तरीके से फर्जी तरीके से यहाँ पर जमाबंदी कायम कर लिया है और आपको भी जाना पड़ेगा, दोनों में जाइएगा तो दोनों को यहाँ पर दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। तो आपको एक अच्छा वकील रखना पड़ेगा। तो आप अपना वकील को रख करके जो ये सारा चीज अगर ये सारा चीज आपको डॉक्यूमेंट्स दे करके वहां पर आपका कोर्ट के सामने में पेश किया जाता है और दोनों पार्टी को यहाँ पर दिखाना पड़ता है कि किसके पास कौन सा दस्तावेज है। तो इनका जो है दस्तावेज फर्जी पाया जाता है और तो इनका जो है वहीं पर जमाबंदी को यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और जिनके नाम से यहाँ पर खतियान है उन्हीं के नाम से यहाँ पर जजमेंट दे दिया जाता है। और जो यहाँ पर बलपूर्वक जो इनका जो यहाँ पर कब्जा ले लिया गया था, फर्जी दस्तावेज वाले व्यक्ति ने यहाँ पर गलत तरीके से इसका जो है यहाँ पर ये ले लिया था, कब्जा ले लिया था, और यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से इसको कब्जा भी दिलाया जाता है। तो एक इस कंडीशन पे आप जो अपने जमीन का जो यहाँ पर कब्जा वापस ले सकते हैं और इसका जो है जमाबंदी आप कैंसिल करा सकते हैं। देखिए इस प्रकार की जो है जमाबंदी बहुत सारे व्यक्ति जो है यहाँ पर जो दादा परदादा, आपकी जो दादा परदादा थे, तो जिस वक्त जो है यहाँ पर ब्रिटिश शासन चल रहे थे भारत में, उस वक्त भारत में जो है यहाँ पर जमींदारी प्रथा चलता था। और जमींदारी प्रथा जो जमींदार जो होते थे उन पर जो है यहाँ पूरा यहाँ पर उसको यहाँ पर पावर था कि वो किसी भी व्यक्ति का जो है ज़मीन को जो है यहाँ पर किसी के भी नाम से करा सकता था। और अगर वो सही टाइम पे, अगर सही समय पे अगर वो जमाबंदी अगर नहीं देता है, अगर वो लगान टैक्स नहीं देता था तो वो किसी के नाम से जो है यहाँ पर वो क्या करता था, यहाँ पर पर्चा बनाते या फिर वो बंदोबस्ती पर्चा यहाँ पर बना के दे दिया जाता था। या फिर फर्जी तरीके से जो है कोई अगर चालाक अगर आपका दादा परदादा अगर थे तो उन लोगों ने क्या किया था, फर्जी तरीके से जो है यहाँ पर अपने नाम से जमाबंदी भी कायम कर लिया था। और उस वक्त जो है यहाँ पर जमींदारी प्रथा जो चलते थे, उस वक्त जो है जमींदार लोग क्या करते थे कि उनको जो है यहाँ पर पूरा पावर था कि वो जमीन बेचने और खरीदने और बेचने का ही जो है यहाँ पर पूरा पावर उन लोगों को दिया जाता था। और ये जो बाद में जो व्यक्ति खेती आबाद करते थे इन लोगों को पावर नहीं दिया जाता था ये। तो इस कारण से जो है यहाँ पर उस वक्त भी वहाँ पर बहुत सारा चीज़ यहाँ पर चीटिंग हुआ और बहुत यहाँ पर धांधली भी उस वक्त जो है हुआ था कि बहुत सारे लोग जो है चालाकी से अपना जो है गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर लिया था। तो वही कंडीशन जो वही वाला बहुत सारा जो है यहाँ पर केसेस जो है इस प्रकार से उभर के आ रहे थे। तो वही चीज़ जो है अगर गलत तरीके से अगर बना लिया तो अभी जो कोर्ट के माध्यम से आप कोर्ट के सहारे जो उनका गलत तरीके से जो जमाबंदी कायम कर लिया या फिर गलत तरीके से जो वो पेपर बना लिया, उनका पेपर और उनका जो जमाबंदी आप आराम से कैंसिल करा सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपका उस जमीन पर अगर सर्वे अगर चल रहा है, अगर आपके क्षेत्र पे अगर सर्वे चल रहे हैं, बिहार में अभी तो सर्वे चल ही रहे हैं, तो जमीन पे अगर सर्वे चल रहा है तो उस जमीन का जो सर्वे आप कैसे करा पाएंगे। देखिए आपको जो आपके पास खतियान होगा, खतियान का कॉपी आपको देना ही होगा। और जमीन का सर्वे आप किस प्रकार से करेंगे, जैसे ही आपका यहाँ पर प्रपत्र 2 फॉर्म भरिएगा तो उसमें जो है यहाँ पर अभियुक्ति का कॉलम रहता है। तो अभियुक्ति कॉलम में जो है अगर वो दखल अभी किया हुआ है, अभी आपका केस कोर्ट पे अभी नहीं पहुंचा है, तो आपको करना क्या है कि अभियुक्ति कॉलम में जो दखल किया हुआ दखलकार का नाम दे दिया जाएगा, दे देना है, आपको लिख देना है और यहाँ पर अवैध कब्जा आपको लिख देना है और लिख दीजिएगा। उसके बाद आपके क्षेत्र पे और आपके जमीन पर, आपके प्लॉट पे जो है यहाँ पर जब अमीन यहाँ पर उतरेंगे, जो सर्वे कर्मी यहाँ पर उतरेंगे, तो दोनों पार्टियों से यहाँ पर दस्तावेज मांगा जाएगा और आपका जो
जो है यहाँ पर सही पाया जाएगा तो आपके नाम से यहाँ पर सर्वे कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है जिस वक्त वो पेपर जमा करेंगे उस वक्त भी उनसे आप पेपर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो पेपर यहाँ पर दे रहा है। अगर फर्जी पेपर होगा तो उसके आधार पर जो उसका जमीन का सर्वे नहीं किया जाएगा। अगर वो पेपर नहीं है और सिर्फ वो जमाबंदी ही दे रहा है, जमाबंदी पेपर ही दे रहा है, तो उसके माध्यम से वो उसका जो है सर्वे नहीं होने वाला है, आप ही के नाम पे यहाँ पर सर्वे होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सर्वे करवा देना है और साथ में आपको जो है इधर अपना कोर्ट भी यहाँ पर फाइल करना है। कोर्ट में भी आपको यहाँ पर उसके नाम से यहाँ पर आपको क्या करना है, केस कर देना है। तो ये सारा चीज़ आपका इस प्रकार से हो गया। उसके बाद अगर गलत पाया जाता है, अगर उनका जमाबंदी अगर गलत रद्द हो जाता है, उनका कैंसिल कर दिया जाता है, उसके बाद में जो आप उन पे एफआईआर कर सकते हैं। कैसे एफआईआर करेंगे? उन पे जो है यहाँ पर बीएनएस 329 की धारा लगा करके जो है उन पे आप एफआईआर कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। तो कोर्ट उनको जो है यहाँ पर क्या देंगे, सजा देंगे, यहाँ पर कुछ महीने के लिए सजा भी दे सकता है और यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर जुर्माना भी यहाँ पर लगने वाला है। तो इस कंडीशन में आप जो उनसे इस प्रकार से जो है आप उन पे धारा लगा करके जो उनसे आप केस कर सकते हैं, उनसे आप बदला ले सकते हैं कि जिस तरह से आपको यहाँ पर आपको परेशान टॉर्चर किया जाता था। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो इसको यहाँ पर जान करके जो अवैध तरीके से, जो गलत तरीके से जो दस्तावेज, फर्जी तरीके से जो दस्तावेज बनाते हैं तो अब वो नहीं बना पाएंगे। और आपको जो बहुत सारे व्यक्ति लोग या गलत ये कर देते हैं जिनका जो है यहाँ पर दखल कब्जा नहीं रहता है और बलपूर्वक कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से अगर दखल कब्जा कर लेता है, अगर आपके पास पेपर है सारा चीज़ और आपसे उन्होंने क्या किया, बलपूर्वक दखल कब्जा कर लेता है, तो आपको जो है उनसे लड़ना नहीं है। अगर आप उनसे लड़ लेते हैं, उनसे अगर मारपीट कर लेते हैं, माथा फोड़ाफोड़ी कर लेते हैं, तो आप इसमें जो है बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर लड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपको कोर्ट का सहारा लेना है। तो कोर्ट ही का आपका जो है यहाँ पर भले ही आपका टाइम लगेगा लेकिन आप ही के फेवर पर जो है यहाँ पर जजमेंट दिया जाएगा, आप ही के फेवर पर जो है ज़मीन का कब्जा आपको दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका भी इस प्रकार का अगर केसेस है तो आपको यहाँ पर अपने कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। आपका जो है यहाँ पर केस बिल्कुल आसान तरीके से जो है यहाँ पर भले ही आपका टाइम लगेगा लेकिन आप ही के फेवर पर अगर आपका सारा चीज़ अगर सही है तो आप ही के फेवर पर जो है यहाँ पर जजमेंट देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो है यहाँ पर इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका जो है इस प्रकार से अगर कोई केसेस है तो आप आराम से लड़ सकते हैं। अगर जिसका अगर इस प्रकार से अगर कोई केसेस नहीं है, हो सकता है कि भविष्य में हो जाए, तो आप आराम से जो है ये फॉलो करके जो आराम से इस प्रकार से आप कर सकते हैं और उनका जो है यहाँ पर जमाबंदी कायम कर सकते हैं और इस प्रकार से अपनी जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।